नमस्कार। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अब अपने यौवन की ओर बढ़ रही है और बेरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार सभी की नज़रें लगी हैं क्योंकि यहाँ से पिछले कई वर्षों से कई चुनावों में रघुवीर सिंह कात्यायन विधायक बनते रहे हैं। वो वयोवृद्ध हो चुके हैं। अब नई प्योद भी यहाँ नेताओं की तैयार हो रही है, जिनमें हमारे साथ हैं आज अश्विनी धुलेड़ा जी। अश्विनी जी से आज हम जानेंगे कि बेरी का राजनीतिक समीकरण इस पर क्या कह रहा है। आप आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और पिछला चुनाव भी आपने लड़ा है, अच्छा परफॉर्मेंस से उस समय भी रहा और आप उस समय से लगातार आपके गाड़ी के पहिए इन गांव में रुके नहीं है, संपर्क में रहे हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को और सभी इस चैनल से जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरी नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जी खंडेलवाल साहब, आपने आज ये जो बातचीत करने का तरीका, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद चाहूंगा कि आपने स्वागत किया मेरा। तो अभी आपने कहा कि चुनाव की गहमागहमी है। पूरे हरियाणा के अंदर जो 1 अक्टूबर का चुनाव निर्धारित हुआ है, 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, तो तभी से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है पिछले 10 साल से, और 10 साल में कितने ही मुद्दे हरियाणा के अंदर आए, कितने लोगों को किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, कितने आज हरियाणा, पूरे हरियाणा में, अभी मैंने 3 दिन पहले ही है, 3 दिन पहले मैं अभी एक खबर देख रहा था, उस पे कई अखबारों की जो बड़ी हेडलाइन थी वो एक बहुत ही मतलब चिंताजनक थी, और उसमें यह था कि भाई पूरा हरियाणा नशे की गिरफ्त में है और ज्यादातर एनसीआर क्षेत्र है, एनसीआर क्षेत्र है वो बुरी तरीके से नशे की गिरफ्त में है। और एनसीआर क्षेत्र जो नशे की गिरफ्त में है, उसमें ये रिपोर्ट निकल के आएगी भाई 1 साल के अंदर 50 से 100 बच्चों की, युवा बच्चों की आज नशे की वजह से मृत्यु हो रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है, और ये चिंता का जो बढ़ता हुआ कारण है, ये कहीं ना कहीं हम उस तरीके से जो खाली एक राजनीति के बलि कह सकते हैं, अभी तो जो राजनीति की बलि चढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नेता वायदा करके जाते हैं, जो पार्टियां वायदा करके जाती हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार दे नहीं पाते, तो रोजगार नहीं दे नहीं पाते तो खाली दिमाग। अश्विनी जी, जो बात हो रही है बेरी की, तो उसमें नशा तो है, नशा पूरे जिले में है, एनसीआर में, हरियाणा में बड़ा है जी। और हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में, ये किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन नशा तो तब रुकेगा जब बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपका बेरी विधानसभा क्षेत्र इतनी भौगोलिक अच्छी परिस्थिति में, ये उद्योग है नहीं, नौकरियां है नहीं, तो युवा जाए तो जाए कहाँ? खेती है नहीं, खेती में पानी भर जाता है। तो आप राजनीति में हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, तो आप क्या मानते, क्या होना चाहिए बेरी में? देखिए भाई साहब, मैं बताऊं, हमने पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही एक नशे से बचने के लिए, बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी और रोजगार देने के लिए गुहार लगाई थी कि भाई विधायक और सरकार दोनों साथ आए और रोजगार दिलाएं और नशे से युवाओं को बचाएं। तो हमने उसकी एक जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, पूरे बेरी हल्का में गए थे हम, और पूरे बेरी हल्का के 49 गांव में हम गए थे, एक एक गलियों में हम गए थे, लोगों से हमने आह्वान भी किया था, और जितने नेता थे उनसे हमने ये अपील की थी, उनसे अपील की थी कि भाई आप लोग अगर इन बच्चों को रोजगार दिलाना चाहते हो, इन बच्चों को नशे से बचाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। आप अपील कर रहे हैं हम आपसे, आप इस मुहिम में जुड़िए। अगर आप वाकई, एक तरफ तो यहाँ के विधायक हैं जो रघुवीर कात्यायन जी, वो एक तरफ तो कहते हैं कि भाई अब की बार जो लड़ाई वो रोजगार के लिए है, तो वो जब मेरे को ये बात सुनी थी तभी हमने वो यात्रा निकाली थी कि भाई विधायक जी कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब की बार लड़ाई रोजगार के लिए होनी चाहिए। तो हमने वो लड़ाई शुरू कर दी। अब विधायक जी को हमने वो यात्रा दैकोरा गांव है जो बेरी हल्के का, वहां से शुरू की और जाकर के सफीपुर गांव है आखिरी, उसमें जाकर के उसको संपन्न किया। हर एक गांव में, जिसमें डॉक्टर रघुवीर कात्यायन जी का भी गांव आता, दुब्बलधन माजरा, तो दुब्बलधन गांव में हम जब गए तो वहां जाकर के जब हमने उनसे अपील की कि भाई अब तो हम आपके गांव में हैं, कम से कम अब तो आ जाइए, कि भाई आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को,
तो अब तो आप आज ये साथ में अगर आप रोजगार दिलाना चाहते हो, लेकिन एमएलए साहब का एक बार भी स्टेटमेंट या कहीं भी उन्होंने बयान तक भी नहीं दिया, अभी वो साथ आए ना ही और किसी पार्टी का नुमाइंदा आया। अश्विनी जी, बेरी विधानसभा क्षेत्र काद्यान, एलावत, दलाल, देशवाड़ इन गोत्र प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जाति की बजाय गोत्र की राजनीति ज्यादा होती है। और क्या खास बात है, 4 दशक से डॉक्टर रघुवीर कादियानी यहाँ चुनाव जीतते हैं, डेवलपमेंट कहीं है नहीं, मुख्य मार्ग लगते हैं आपके। देखिए झज्जर से मेरठ हाईवे है, सारा गांव उसमें बीच में आता है, बापड़ोद आता है, ये रिवाड़ी रोहतक निकलता है, महम जाता है। तो इतनी बढ़िया क्षेत्र होने के बाद कोई औद्योगिक विकास नहीं है, किसी भी प्रकार का विकास बिल्कुल नहीं। आपने अभी कहा कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई प्राइवेट रोजगार भी नहीं मैं है। रघुवीर की खासियत पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रघुवीर कादियानी की, कि लोग उन पर विश्वास क्यों कर लेते हैं चुनाव? उसी पे आता हूँ खंडेलवाल साहब, मैं उसी पे आता हूँ कि उन पे जो विश्वास करने की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ा जाता है वो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का चुनाव है बेरी हल्के का। और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग सबसे खतरनाक होती है। उसमें जो भी ब्लैकमेलिंग शब्द जहां लग जाता है वहां हर कुछ तबाह होता है। वो वहां के युवा भी उसकी भेंट चढ़ते हैं, वहां के आम आदमी भी भेंट चढ़ते हैं। जो भी किसी ब्लैकमेलिंग के चपेटे में आता है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही पूरा बेरी हल्का जब से रघुवीर कादियानी जी जीतते आए हैं, वो भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इमोशनल उनको मतलब एक प्रेशराइज किया जाता है लोगों को, और वो जाकर के कहीं ना कहीं फिर वोट देते हैं कि भाई ये क्षेत्र जो है ये दीपेंद्र हुड्डा जी का क्षेत्र है, भूपेंद्र हुड्डा जी का क्षेत्र है, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो हमारा वो कर देगा। ये तो वही बात होगी ना भाई, अगर भाई वो एक कुछ पक्षी थे, वो बोले भाई अब की बार हम ना शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। अब वो शिकारी क्या करता रहा, वो शिकारी आया और वो एक रट्टाफिकेशन थी, करते रहे। बेरी हल्के की जो जनता है वो बहुत भोली भाली जनता है और बहुत ही सीधी सादी जनता है। वो इन लोगों के रघुवीर कादियानी जी जिस तरीके का षड्यंत्र, एक जो भावनात्मक षड्यंत्र यहाँ रचते हैं, उस षड्यंत्र के तहत पूरा बेरी हल्का जिस तरीके से वो अभी आपने कहा गोत की राजनीति है, 4 तरीके के गोतों में है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि भाई अगर आप के जो दर्शक हैं और वो बेरी हल्का से संबंधित हैं, अगर वो बेरी हल्का से संबंधित हैं तो वो अब की बार इन सारी बातों से बाहर निकल के अपने लिए वोट करें, अपनी राजनीति खुद करें वो, क्योंकि नेताओं की राजनीति के चक्रव्यूह में ना फंसे, क्योंकि कोई भी आदमी आप लोगों का भला नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी आदमी हो। अगर आप लोगों का भला कर सकते हो तो आप खुद कर सकते हो, आप लोगों ने खुद करना पड़ेगा। और आज आपने ये जो प्रश्न आप मेरे से पूछा है कि रघुवीर कादियानी जी यहाँ से हर बार जीत के जाते हैं, तो वो हर बार जीतने का कारण यही है कि वो भावनात्मक ब्लैकमेलिंग है सीधी, और उससे वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो अब हमने जो देखा है कि पिछली 5 साल में और अब इस 5 साल में मतदाता जो है वो काफी समझदार हुआ है। और मतदाता अब की बार बहुत ज्यादा मतदाता जो घरों से बाहर निकलेंगे और वो वोट भी करेंगे, और वो वोट भी करेंगे तो वो अपने हक के लिए भी वोट करेंगे। अभी अब की बार अपने हक के अच्छा विधायक चुनने के लिए वोट करें, और अच्छा विधायक उनको तभी मिलेगा जब उनके मुद्दों की बात होगी। आज मुद्दों की बात आप गांव में चले जाओ, अब एमएलए साहब 6 बार यहाँ से बन चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, सारी चीजें उन्होंने पहुंचे हैं वो। लेकिन हम तो जो हमारे गांव के जो ग्रामीण आंचल है जहां से भारत का भविष्य निकलता है, वहां पे वो सारी की सारी चीज एज इट इज है, बिल्कुल जैसे तैसे थी। लोग अपने आप ही व्यवस्था करते हैं, अपने आप ही स्कूल बनाते हैं, अपने आप ही सारी चीज करते हैं, चंदा इकट्ठा करके स्कूलों का निर्माण कराया जाता है, और सरकार क्या उसमें स्कूलों को बंद कराने का काम करती है फिर। और यहाँ का विधायक जाकर के एक बार भी ये नहीं कहता भी यहाँ का स्कूल बंद क्यों हो रहा है, यहाँ की व्यवस्था। आज अस्पतालों की बात करें, गांव में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप इतनी समस्याएं, फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव की क्या हो सकता है जब काम लोगों को अपने आप करने हैं? तो फिर प्रतिनिधि 40 साल में इतना नेतृत्व हर जगह उभरा है, यहाँ के युवाओं को मौका नहीं मिल पाया, उनके भी तो कुछ भावनाएं होंगी ना। बिल्कुल, और नारी शक्ति तो कहीं है ही नहीं।
आपकी पार्टी क्या किसी महिला को लाएगी क्या? मैं आपको बताऊं, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे देता हूं कि अगर वोटर को आज वाकई ये लगता है कि भी वोटर की जरूरत नहीं है, कि जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की गंदी राजनीति इस प्रदेश के अंदर और क्षेत्र के अंदर जो की जा रही है वो बहुत नुकसानदायक है। और इसी की राजनीति की भेंट चढ़ा पूरा हरियाणा, कि भी आज करीबन 4 लाख करोड़ के नीचे हरियाणा चला गया है। और जिस तरीके से कर्जा जो बढ़ रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। हर नेताओं की आमदनी बढ़ रही है, साथ में जितना कर्जा बढ़ रहा है तो नेताओं की आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी दिन प्रतिदिन कर्जवान होता जा रहा है, उनकी कोई घर में व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। और मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि अब की बार लोग सोच समझ के वोट दें और काफी ठीक आदमी के साथ जुड़े। और आपने कहा मेरी पार्टी की बात, जो मेरी पार्टी है आम आदमी पार्टी से मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी में जब से आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूं, अरविंद जी से 2007 से मैं जुड़ा हुआ हूं। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, जब से अरविंद जी के हमने 2007 में एनजीओ पे काम किया, उसके बाद फिर हमने आरटीआई पे काम किया, फिर हमने आंदोलन में काम किया। यहाँ से चुनाव की तैयारी जिसको करा रहे हैं वो मेरी धर्मपत्नी है, अपने सेरिया से सोनू अहलावत है। मैं जिस तरीके से पार्टी से भी अपील करना चाहूंगा कि वो भी उसने मेरे से भी ज्यादा संघर्ष पार्टी में किया है और बहुत ज्यादा संघर्ष करके वो यहाँ तक साथ पहुंचे हैं। उन्होंने जितना संघर्ष मैंने किया उससे दुगना संघर्ष उसने किया। उनका चुनाव का पार्टी अगर आदेश देगी तो उनको चुनाव बिल्कुल लड़ाएंगे। और हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जहां हमारी ड्यूटी लगाएगी हम बिल्कुल उसको तहे दिल से निभाएंगे। अश्विनी जी, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं देश में और सभी विकसित हुए हैं। हमने देखा है, अभी मैं 53 साल से अगर उम्र रखता हूं और हमने देखा 40 साल से हम देख रहे हैं बेरी माँ भीमेश्वरी देवी महाभारत कालीन मंदिर है, एक अच्छा धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता था। बिल्कुल क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो सकता था भाई साहब। ये चीजें तो हमारे इस बेरी हल्का जो है, इस बेरी हल्के में इतना बड़ा धाम है जिसको विदेशों से लोग पूजने के लिए आते हैं। विदेशों में लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है माँ भीमेश्वरी देवी की। महाभारत कालीन का ये मंदिर है और यहाँ से जो मनोकामना लोग लेके जाते हैं वो पूर्ण होती हैं। अब वो लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है कि एक तो वो माँ के चरणों में मत्था टेकने आते हैं, जब उनको व्यवस्था दिखाई नहीं देती तो उनको कहीं ना कहीं लगता है यार ये जो लचर व्यवस्था है, जो एक राजनीतिक भेंट सारी चीजें चढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस दुर्दशा का हिस्सा जिस तरीके से जो बनती जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। कि आज यहाँ के विधायक हैं, 6 बार विधायक है, उनका एक बार भी मतलब ये ध्यान नहीं गया कि भाई हमने वहां जो आप देखोगे ना उस जहां मंदिर में पूजने जाए उसके पीछे एक झोड़ है, वहां गंदगी सड़ रही है। वहां लोग अपनी आस्था पूरी करने के लिए जिस तरीके से कभी भी वहां उनको ध्यान नहीं। हमने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था, हम उसमें बिल्कुल खड़े भी हुए थे, हमने उसमें मीडिया में भी ये बात गई थी, हर जगह हमने कोशिश की थी पहुंचाने की कि इस मंदिर की प्रांगण की और इसके आसपास की व्यवस्था की जाए और अच्छे साफ सफाई, ताकि लोग आए तो उनको अच्छा लगे। लेकिन ये लोग नहीं करा पाए। और ना ही आज किसी प्रकार से आज हम देखते हैं भाई माँ भीमेश्वरी देवी का जिस तरीके से जो आज विदेशों में पूजन है, तो यहाँ तो बिल्कुल दूर से ये दिखना चाहिए था कि भाई हाँ माँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में चमक रहा है। लेकिन क्या हुआ, वो पूरा बेरी हल्का भी जानता है और पूरा झज्जर जिला भी जानता है, हरियाणा भी जानता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको कैसी व्यवस्था दिखाई देती है। सोनू जी, आम आदमी पार्टी आप पर या सोनू अहलावत पर भरोसा करती है और उनको उम्मीदवार बनाती है, तो बेरी हल्के के लोग आप पर क्यों भरोसा करें? आप क्या दे पाएंगे उनको? क्या आपके सपने हैं कि भी मैं इनको साकार रूप दूंगा या सोनू अहलावत ने? देखिए, मैं पिछले जब मैंने 2019 का चुनाव लड़ा था, हमने 2019 का चुनाव लड़ा, मैं भी उस समय मैं चुनाव लड़ने के लिए हमने मना किया था, मैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूं भी मैं चुनाव, लेकिन पार्टी ने जिम्मेवारी दी भाई लड़ना है तो हम लड़े। फिर उसके 2019 के बाद हम एक दिन भी घर नहीं बैठे हैं। पूरे हरियाणा में पूरी बेरी हल्के के घर में पूरे सभी के सुख दुख में हर जगह जाने का प्रयास किया। साथ में सोनू ने मेरा बिल्कुल घर का, इसीलिए मैं कहता हूं उन्होंने मेरे से दुगना काम किया कि उन्होंने घर का भी काम किया और साथ में फील्ड का भी काम किया। लोगों के दुख दर्द में भी पहुंची, लोगों की हर सुख में गमी में भी पहुंची, हर प्रकार से उन्होंने कोशिश की भी लोगों से टच करने की। और वो कल पार्टी से हम तो यही अपील करते हैं कि भाई अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं
क्योंकि एक महिला को ये महिला को इसलिए हम कह रहे हैं कि माँ भीमेश्वरी देवी की स्थान है, और माँ भीमेश्वरी देवी को जो स्थान होते हुए भी अगर एक महिला को अगर हम तवज्जो देंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा। और उसी तरीके से हम चुनाव में जाना चाहते हैं। अगर पार्टी कल ने जिम्मेवारी देगी तो उस तरीके से लड़ा जाएगा। और पार्टी आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ाती है वो ग्राउंड देख के, लोगों से बात करके कि, और बिल्कुल मेरिट बेस पे ये सारी चीजें की जाती हैं। और अभी रैली हुई थी 10 तारीख को बेरी के अंदर, तो सोनू अहलावत ने बिल्कुल मेरे से भी आगे बढ़ के उस रैली में इतना योगदान दिया था, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर, जब हमारी राष्ट्रीय जो हमारे संयोजक हैं और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे आई थी और उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि जितनी महिलाएं मेरे को यहाँ दिखाई दी हैं वो हरियाणा के अंदर मेरे को नहीं दिखाई दी। यहाँ बेरी हल्का में बहुत ज्यादा महिलाएं हैं। तो जब वो महिलाएं देखी तो गदगद हो गई थी। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ महिलाएं जो आई हैं, तो एक जो हमने वहां पे करीबन 4-5 हजार कुर्सियां जो लगाई गई थी उसमें पूरी महिलाएं थी, और उधर एक साइड में जेंट्स थे, एक साइड में हमने महिलाओं का किया गया था। और वो मैसेज पूरे बेरी हल्के में भी था, हरियाणा में भी था, अभी सबसे ज्यादा महिलाएं जो बेरी हल्के में थी। तो महिलाओं, इसीलिए हम चाहते हैं कि महिला आगे आए, और महिला उनको चाहती हैं, ना कि मेरी कोई चाहत है। तो ये थे अश्विनी दुलेड़ा जी। और अश्विनी जी का कहना है कि गोत्र की जो राजनीति है वो भावनात्मक के ब्लैकमेलिंग की है, उससे बेरी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। और देवी माँ भीमेश्वरी का ये स्थल है, यहाँ नारी शक्ति को अगर आम आदमी पार्टी तवज्जो देती है तो ये सोने पे सुहागा होगा। नमस्कार।